આ વાત પણ વિચારવા જેવી છે કે જે રીતે મેં જેમ કીધું એમ હવે આપે વાત કરી કોંગ્રેસની છેલ્લા ઘણા વખતથી કોંગ્રેસ આખી પતઝડમાંથી નવપલ્લવિત થવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। ઘણી બધી જગ્યાએ કોંગ્રેસે ઘણા વલણો પુનર્વિચારણામાં લીધા છે, ઘણા બધા નેતાઓની કાર્યપદ્ધતિ સહિતની વાત પુનર્વિચારણામાં લીધી છે। ઓકે, એમાં દિલ્હી પણ આવી જાય, ગુજરાત બિલકુલ, પણ એટલે આવી વિચારણા જાય। હેઠળ છે। વરિષ્ઠ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક અજયભાઈ ઉમટ પણ જોડાઈ ગયા છે। અજયભાઈ, 27 વર્ષે દિલ્હીમાં વાપસી અને એ પણ વોટ અ કમબેક। જો હું તમને કહું કે અત્યારનો જે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યો છું અને આ ટ્રેન્ડ જે છે એ job readiness. We launched PM internships करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी ऐसे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है, क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। નું રિએક્શન સામે આવ્યું છે અને ચૂંટણી પંચ પણ કહ્યું છે કોંગ્રેસનું કોઈ ખાતું નથી ખોલ્યું। મનોજ તિવારીએ પણ તેનો ઉલ્લેખ કર્યો અને તમામ 70 બેઠકનું વલણ સામે આવી ગયું છે।